आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो रियल लाइफ की रियल स्टोरी, यानी जीवन की सच्चाई में फिल्मी कहानी। दो राज्यों की इस घटना में पुलिस के दो चेहरे नजर आएंगे। यूपी में 8 साल पहले अगवा हुई बच्ची की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। वहीं मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस ने इस अगवा बच्ची के मां बाप को खोज निकाला। 8 साल बाद अपनी बेटी को पाने की उम्मीद खो चुके मां बाप वापस आकर और उसे पाकर बेहद खुश हैं। आठ साल पहले हुआ अपहरण, खत्म थी मिलने की उम्मीद, नाकाम रहा पुलिस प्रशासन, लेकिन बाद में पुलिस ने परिजनों को दी अनमोल सौगात। ये कहानी है पुलिस प्रशासन के दो अलग अलग चेहरों की। पहला चेहरा है उत्तर प्रदेश में आगरा पुलिस का, जिसने 8 साल पहले 2003 में अगवा हुई बच्ची की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने से लेकर कलेक्टर, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रपति तक से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वहीं दूसरा चेहरा है मध्य प्रदेश में मंदसौर पुलिस का, जिसने ऑपरेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभियान के तहत बांसड़ा डेरों से अब तक 56 बच्चियों को आजाद कराया। इनमें से 22 लड़कियों को उनके माँ बाप को सौंपा गया। इन्हीं में से एक है ये पीड़ित बच्ची, जिसे 8 साल बाद उसके माँ बाप से मिलाया गया। जब वो अगवा हुई थी तब उसकी उम्र महज 6 साल थी। आज 14 साल की उम्र में उसे पाकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने तो अपनी बच्ची के जिंदा होने तक की आस छोड़ दी थी। DIG, SSP, लखनऊ, दिल्ली, महिला योजना में सब में जो जितनी योजना थी, मैं पढ़ा लिखा तो इतना है नहीं, राष्ट्रपति तक सभी कसर कोई भी नहीं छोड़ी। जो इतनी बड़ी सेवा गरीब जो अनपढ़ पे इतना बंदा जितना किया, पर पुलिस ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी थी। कानून बिल्कुल रद्द हो गया, मेरे को हार करके वो शहर छोड़ना पड़ा। पुलिस वाले ने को भगवान बल्लभ करे, और मैं बहुत पागल है गई लड़की के चक्कर में ढूंढत ढूंढत, पर मेरी कौठिया सुनाई न भाई। मैंने तो बिल्कुल आस छोड़ दी कि मेरी लड़की है ही नहीं है इस दुनिया में, तो मुझे मिलेगी। वही पीड़ित बच्ची अपने माँ बाप की पहचान भूल चुकी है। उसे सिर्फ अपने शहर और माँ बाप का नाम ही याद था, लेकिन अब वो सीमा बांछड़ी को ही अपनी माँ मानती है, जिसके कब्जे से पुलिस ने उसे आजाद कराया था। मेरी मम्मी के साथ जाना चाहते, सीमा के साथ। कहाँ पे? जेल में। जेल में? क्यों? ये भी तो तेरे मम्मी पापा ही है ना? पहचानती इनको है? मैं नहीं पहचानती इनको। क्यों? अभी तो ये सब खून का टेस्ट करवा लिया, सब मिला लिया बेटे, अब तो तुम अपने घर जा रहे हो क्या? मेरी मम्मी के पास जाना, सीमा के पास। उत्तर प्रदेश में आगरा पुलिस की लापरवाही का आलम यह था कि उसने बच्ची के अपहरण या गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी। परिवार भी आगरा छोड़कर कहीं और जा चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से मध्य प्रदेश पुलिस ने बच्ची के परिजनों को खोज निकाला, लेकिन उसे माँ बाप को सौंपने से पहले DNA टेस्ट से पुष्टि की गई। क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया था, तो हमने इसका DNA टेस्ट कराया। DNA टेस्ट में बेटियां इनकी निकली, माँ बाप यही निकले। तो आज जो है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मंदसौर के माध्यम से उन बच्चियों को बच्ची को पेरेंट्स को दिया जा रहा है। इसका एक दुखद पहलू ये है कि देवी सिंह जी ने जब इनकी बच्ची गायब हुई थी, तो सारी संस्थाएं, वहाँ के पुलिस अधीक्षक को, DIG को, IG को, कलेक्टर को, ह्यूमन राइट कमीशन को, वुमेन्स राइट कमीशन को, और जो सभी जगह जो है इन्होंने पत्र लिखा और सब जगह गुहार लगाई। और दुर्भाग्य है कि गुम इंसान भी वहाँ कायम नहीं हुआ, ऐसा बता रहे हैं। इस संबंध में मैं अलग से पत्र भी उनको लिखूंगा, वहाँ के SSP को। बच्ची के माँ बाप ने अपनी बेटी को पाने की उम्मीद ईश्वर पर छोड़ दी थी। एक प्रदेश की पुलिस ने जहां उनकी कोई मदद नहीं की, वहीं दूसरे प्रदेश की पुलिस ने उनकी 8 साल पुरानी आस को सांस दे दी।
8 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई उम्मीद बची थी तो वो सिर्फ भगवान से, और भगवान ने आखिरकार उनकी सुन ही ली, वो चाहे पुलिस के रूप में ही क्यों न हो। कैमरामैन सम्राट धनगर के साथ नरेंद्र धनोतिया, सहारा समय, मंदसौर। और इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता नरेंद्र धनोतिया। नरेंद्र, कह सकते हैं कि ये पूरी खबर एक बच्ची की मार्मिक कहानी तो है ही कि किस तरह से वो पहले गायब हुई और बाद में मिली, साथ ही साथ ये खबर पुलिस के चेहरे कि कैसे यूपी पुलिस ने इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं की, और मध्य प्रदेश की पुलिस ने ना सिर्फ बच्ची को ढूंढा, उसके माँ बाप को ढूंढा, बच्ची डीएनए टेस्ट करवाकर उसके माँ बाप के हवाले भी किया उसे। जी हाँ, बिल्कुल नीरज जी, एक जो मार्मिक कहानी तो है ही, और दूसरी ओर जो पुलिस का जो चेहरा है, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही है कि एक गरीब आदमी को अपनी फरियाद सुनाने के लिए राष्ट्रपति तक गुहार करनी पड़े और कोई उसकी सुनवाई नहीं हो। 8 साल का लंबा अंतराल हो गया। मीडिया ने भी उस समय आवाज उठाई, जैसा कि आप अखबारों की कटिंग से देख रहे हैं, लेकिन आखिरकार उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और आखिर उनको आगरा छोड़ना पड़ा और मथुरा में शरण लेना पड़ी, और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जैसा उसकी मां ने एक मार्मिक जो बात हमें बताई थी कि मैं प्रार्थना करने जाती थी भगवान से रोज कि भगवान, लोग मेरे ऊपर अब ये आरोप लगाने लग गए कि मेरी बेटी तो मर गई है, या कोई ये कहता है कि तुमने बेच दी है, तो भगवान अगर मेरी आस्था आप में हो और मेरी बेटी अगर कहीं जिंदा हो तो मुझे मिलवा दे। तो यही पुलिस जो दूसरा चेहरा है वो पहुंची। बिल्कुल, और बिल्कुल नरेंद्र, आपका रुख करते हैं इस बीच। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ डी के पाठक साहब जुड़े हैं जो कि एसपी हैं मंदसौर से। पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे बच्ची के माँ बाप तक पहुंच आप लोगों ने बनाई? देखिए, जब हमने इस बच्ची को बरामद किया था, इससे पूछताछ की, तो इसने पहले तो फर्स्ट में बहुत डिटेल नहीं बताया था, क्योंकि इसका जो जिस बाछड़ा कम्युनिटी के डेरे से जो बरामद हुई थी उसके प्रति उसकी जो उस बाछड़े के प्रति इसका अगाध स्नेह था, क्योंकि इसने कभी अब उसको याद ही नहीं थी कि 8 साल पहले उसको कहाँ थे, क्या थोड़ा बहुत याद थे, उसके पास ट्रेसेस टाइप के थे कि वो बचपन का। जब उसको दोबारा एक बार क्या हुआ, ये जो अपना घर अपना ऑर्फनेज से भाग भी गई है बच्ची, फिर उसके बाद तत्काल हमने इसको बरामद किया, और उसके बाद जब ये मेरे पास आई तो इससे डिटेल बात की मैंने, तो इसने बताया कि हम आगरा पूरा अपना घर बताया। तो इत्तेफाक से वहाँ 3 दिन हमारी पुलिस टीम रही, लोकल पुलिस ने भी बड़ी मदद की, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि इसके पेरेंट्स आगरा शहर छोड़ के जा चुके थे। फिर काफी जनप्रतिनिधि से, काफी लोगों से बात करने के बाद करीब 15 दिन में हम ये पता कर पाए कि इनके पेरेंट्स आगरा से मथुरा चले गए हैं। फिर उसके बाद हमने मथुरा पता किया, मथुरा पता करने के बाद इन लोगों ने पूरे वो लड़की को पहचाना हमने। उसके बाद चूंकि इतना अंतराल हो गया था, हमें बहुत कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इन सबका, बच्ची का, इनके माता पिता का डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए टेस्ट कराने के बाद आज जो है इस एक मार्मिक कहानी का अंत हुआ है, बच्ची इनके पेरेंट्स को मिली है, और हमें बड़ी खुशी हुई कि जो हमने ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए मुहिम चलाई थी, उसमें इसी तरह की कई बच्चियां जो अपने पेरेंट्स को मिल चुकी हैं। आगे भी हमारा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बिल्कुल, वाकई आप लोग, आपकी पूरी टीम, एसपी साहब और आप खुद भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अगर आप लोग की तरफ से इच्छा नहीं दिखाई जाती तो शायद अगर आगरा में ही इसके माँ बाप नहीं मिले थे, आप लोग वहीं पर अपनी मुहिम को रोक सकते थे। हाँ बिल्कुल, हम इसके लिए इतना, मतलब जो हमको थोड़ा बहुत, इस बच्ची ने अपनी लाइन बताई थी कि मैं यहाँ सेक्टर 4 में स्कूल में पढ़ती थी, तो स्कूल भी इत्तेफाक ऐसा था, दुर्भाग्य से वो प्राइवेट स्कूल था, स्कूल भी बंद हो चुका था, माँ बाप ने वो शहर छोड़ दिया था, थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन थैंक्स गॉड कि वो फिर जो हमारी टीम कंटिन्यू लगी रही, हमारे थाना प्रभारी लगे रहे, और वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन ने भी निश्चित रूप से 8 साल बाद हमें मदद की, और हमने इनको ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद इन्होंने कुछ अपनी बच्ची को नेचुरली फेस फिगर काफी चीजों से पहचाना, लेकिन क्योंकि लंबा अंतराल हो गया था इसलिए उसका डीएनए टेस्ट कराना जरूरी था। 1 महीने बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई, फिर हमने इनको कॉल किया, आप आ करके आज इनको, इनकी बच्ची इनके हवाले हो गई है, और आज ये बच्ची लगभग 16-17 साल की हो गई है। बिल्कुल, लेकिन क्या पाठक साहब आपको इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि मालूम है कि कैसे इसके माँ बाप जब आगरा में थे, ये बच्ची गायब हुई, वहां की पुलिस ने मामला नहीं किया, उसके बाद इसके माँ बाप ने राष्ट्रपति तक गुहार लगाई, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा? हाँ, इनके पास लगभग 30-40 जो रसीदें हैं, जो इन्होंने अलग अलग पुलिस अधीक्षक को, डीआईजी को, उस समय के आईजी को, उस समय उन्होंने फिर कलेक्टर को, मानव अधिकार आयोग को, मुख्यमंत्री को, सबको इन्होंने लिखा, और कई दस्तावेज इन्होंने थानों में भी दिए,
मुझे लगता है क्या कारण रहा होगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इनके मिसिंग पर्सन या कोई उस पर प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये जो बहुत और लोग जिनका इनको शक था, उन्होंने इनको इतना प्रताड़ित किया कि इन्होंने वो शहर ही छोड़ दिया। और आज भी उनके मन में भय है कि उन्होंने इनको डराया कि देखो आप हम पे शक कर रहे थे, अब आपकी बच्ची मिल गई है तो आपके खिलाफ हम केस कायम करेंगे। लेकिन हमने इनको आश्वस्त किया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप आराम से जाइए, अपने घर जाइए, अपने परिवार के साथ रहिए। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि जो मिसिंग पर्सन है उसमें मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक संस्था की बात नहीं। देखो हम सबको काफी संवेदनशीलता रखनी चाहिए और संवेदनशीलता से अगर खोजें तो कहीं न कहीं मिल सकते हैं। बिल्कुल। और जो बाकी लड़कियां आपने बाछड़ा समुदाय के डेरे से आपने छुड़ाई थी, आजाद करवाई थी, क्या उन सभी के माँ बाप का पता लग पाया? काफी मिल गया है। जैसे आज 2 बच्चियां ऐसी थी जो नेपाल की थी, वो बच्चियां मिल गई हैं, उनके पेरेंट्स आ गए हैं, तो कल उनकी भी सुपुर्दगी हो जाएगी। तो इस तरह अभी तक हम लोग 24 के पेरेंट्स को खोज लिए हैं और बाकियों का भी हमारा ऑपरेशन जारी है। आई एम श्योर कि बहुत जल्दी हम इसको हमारा प्रयास रहेगा, जब पुष्टि होती जाएगी, डीएनए टेस्ट होता जाएगा, जब हम आश्वस्त हो जाते हैं तब हैंड ओवर कराते हैं। बिल्कुल। पाठक साहब, उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चियां भी अपने माँ बाप तक पहुंचेंगी और आपको एक बार फिर से हम बधाई देना चाहेंगे, आपको और आपकी टीम को, कि वाकई आप लोग एक बहुत नेक काम कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि पुलिस की जो छवि अमूमन देखी जाती है, मानी जाती है कि पुलिस हीला हवाली करती है काम में या लापरवाही बरतती है, आप लोग इसके बिल्कुल उलट मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।